अरे माला मानव। अबे देश आजाद है और मैं तो कुछ भी बन सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू तो इच्छाधारी अदरक है ना। अच्छा, आप इतनी सारी मालाओं का करेंगे क्या? पता नहीं यार, मात साहब ने मंगवाई है, कोई संतोष सर करके हैं, वो ना रिटायर हो रहे हैं, तो आधी उनमें लग जाएगी। सिर्फ आधी? और बाकी की? उनकी जगह जो नए सर आएंगे उनके स्वागत पे। तुम्हें तो समझ में नहीं आता, इतनी सारी माला पहनाएंगे कि खिलाएंगे? मात साहब भी थोक का सामान मिले नहीं, बस उठा लो। गए कहाँ यार, दिख भी नहीं रहे। रुक, मैं पीछे देख क्या। अरे अरे यार, ओहो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। पैर छूने की मेरी कोई जरूरत नहीं है, अदरक का आज अच्छा मूड है। फालतू की बकवास क्या कर रहा है? नाम क्या तेरा? अदरक। ये कैसा नाम है? भाई देश आजाद है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। चुप। पूरा नाम बता। अरे वो आधे पूरे वाले, चल। अरे अदरक, अरे दिगंबर जी, आपका भाई? और अदरक, तू अपने फूलों की मालाओं के साथ यही खड़ा हुआ है क्या? जाके जल्दी से रख। दिगंबर जी आइए, मैं आपको बाकी की स्टाफ से मिलवा देता हूँ। अरे मुझसे ही मिलवा दो। सॉरी, रिस्पेक्ट ही नहीं है यार बंदे की, समझ में ही नहीं आता। ये नए मैथ्स टीचर है ना? हाँ, काफी कड़क लग रहे हैं। वैसे इसका स्वागत तो बिना मालाओं के ही हो गया, देश आजाद है। अमित मिश्रा। यस सर। बेटा तुम आगे आगे बैठो। मिश्रा, देखो बेटा, कल से मेरे आने से पहले मेरे टेबल पे एक पानी का गिलास होना चाहिए, समझ गए? देखो पानी हम हर किसी के हाथ का तो पी नहीं सकते ना। बैठो। भारती सचदेव, सुमन दुबे, केतकी यादव, करिश्मा शर्मा, यस सर। वीर, पीछे जाके बैठो। ए वीर, देख क्या रहा है? पीछे जाके बैठ। और कल से ये टेबल और कुर्सी तू साफ करेगा, इस पे जरा सी भी धूल नहीं मिलनी चाहिए। लगता है वीर से कोई गलती हुई है, उसी की सजा मिल रही है। वीर क्यों टेबल साफ करेगा? किसी ने कुछ कहा? सर, किट्टी कह रही है कि वीर क्यों टेबल साफ करेगा। सॉरी सर। वीर, तू तो समझ गया ना, साफ, एकदम साफ। वैसे भी साफ सफाई में तो तुम लोगों को खानदानी महारत हासिल है ना। जिसका काम उसी को साजे, और जो अच्छे से ना करे तो डंडा बाजे। समझ गए ना? चलो पढ़ाई करो अभी। वीर, चलना, रिसेस हो गई। वीर, ए, तुम दोनों इधर आओ। वीर, तू जा, तू जा। तुम्हारा नाम क्या? किट्टी। पूरा नाम? सर, सब किट्टी के नाम से ही बुलाते हैं। पूरा नाम? केतकी। केतकी क्या? केतकी यादव। सर, आप बच्चों से उनका पूरा नाम क्यों पूछते रहते हैं? नाम में ही तो सब कुछ रखा है। स्टूडेंट की कुंडली टीचर को पूरी पता होनी चाहिए। वैसे
आपका पूरा नाम क्या है रोशनी जी? रोशनी का क्या आधा और क्या पूरा दिगंबर सर, या तो होती है या तो नहीं होती। चल गुड मॉर्निंग। आज तो होमवर्क चेक हुआ है, जिसने नहीं किया होगा उसे तो शक्तिमान भी नहीं बचा सकता। मैंने तो करके रखा है। मेरा एक सवाल छूट गया है। साइलेंस। ये सब अपनी कॉपीज ले लो और जिनको भी वेरी गुड मिला है उनको शाबाशी। वेरी गुड तो पक्का तुझे मिलेगा, बदलीपुर के रामानुजन। सुमन पांडे, गुड मिला है, अगली बार वेरी गुड मिलना चाहिए। प्रकाश द्विवेदी, सही जा रहे हो। करिश्मा शर्मा, यस। मेहनत करो बेटा, मेहनत। शर्मा हो, आगे जाना है। थैंक यू। केतकी यादव, ड्राइवर की बेटी हो ना, तो गुड लेने में पसीने निकल जाएंगे। और रही बात वेरी गुड की, वो तो भूल ही जाओ। जाओ। वीर, क्या सोचते हो? हाँ, 4 सवाल सही करके खुद को रामानुजन समझ रहे हो? बोलो इसे। हैंडराइटिंग देखी है? कचरे की जैसी है, थोड़ा सफाई से लिखा करो। आगे जाके तुझे वही तो करना है, ना गुड ना वेरी गुड। ऐसी गंदी कॉपी में चेक ही नहीं करता। चल। वीर की इतनी भी गंदी हैंडराइटिंग नहीं है। किसी ने कुछ कहा? सर, किट्टी बोल रही है कि वीर की हैंडराइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है। आजा, मेरी जगह बैठ जाओ ना तुम। सॉरी सर। नहीं नहीं, आना। मेरा सर वो मतलब नहीं था। अच्छा है अगर वो मतलब नहीं था। ट्रक ड्राइवर को अपनी लेन नहीं छोड़नी चाहिए, याद रखना। अमित मिश्रा, यस सर। 2 सवाल गलत है, हो जाएगा। मिश्रा हो, कर लोगे। दीपक पांडे, यार वीर, अमित ने तो तेरी नोटबुक से कॉपी किया था ना, उससे वेरी गुड और तुझे तेरी क्लास लगा दी। जाने दे यार, पता नहीं किस बात का गुस्सा निकालते हैं वो। मेरे सारे जवाब सही थे, मैं जानता हूँ। ठीक है, चल अब रिसेस हो गई है। तू विवेक है ना? यस सर। कहाँ रहता है? कच्ची बस्ती। एक क्लास में सबके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, इतना ही काफी है। अब तो सबके साथ खाना भी खाने लगा। अपने साथ वालों के साथ खा, इनके साथ नहीं खाएगा तू। उधर चल। सब तैयार हो? हाँ, सब तैयार है। यलगार 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 दिगंबर सर की कार की शक्ल बिगाड़ी किसने होगी? ये तो मेरे डैड पता कर लेंगे। वैसे कितने स्ट्रेंज है ना, मैथ्स सर की कार पे मैथ्स का साइन इज इक्वल टू। कहीं सर ने खुद ही तो नहीं नींद में बना ली होगी।
कार को ब्लैक बोर्ड समझकर। ओह गॉड, तुम दोनों से ना इससे ज्यादा समझदारी एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। तुम लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना। जो है अब उसमें समझने वाला क्या है? स्मार्ट होगी लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तू स्मार्ट है ना, तो जा, वो रहे तेरे पापा, उनकी ना हेल्प कर इस केस को सॉल्व करने में। जा, तुम्हें तो ना मैं देख लूंगी। ओह, संगत का असर, प्रिंस के साथ रह के उसी का डायलॉग। तो जा, देख लेना। मैं तो यहाँ भी नया नया ही आया हूँ, मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी पे शक है आपको? मुझे तो किसी पे शक नहीं। हरिओम। हाँ शर्मा जी। ठीक है, फिर भी कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ। वैसे तारा, तुझे क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? ये तो हमें नहीं पता, बट एक बात जरूर पता है, टॉप सीक्रेट। बता। कि आधा फुल को नया केस मिल गया। तो बुला ले आधा फुल की मीटिंग। हाँ, टॉप सीक्रेट। ये क्या हो रहा है सब? क्या आप देखो, की चलो जाओ जाओ क्लास में जाओ, सब चलो। वाह, एकदम साफ। हाँ, सफाई बहुत बढ़िया कर लेते हो वीर। चलो जाओ बैठो। लगता है सर का मूड अच्छा है। क्षेत्रफल निकालना किस किस को आता है? बाबुल, वीर, तुम दोनों को भी आता है? आओ, चलो आज तुम दोनों को मौका देते हैं। इस कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नापना पड़ेगा। आओ इधर आओ, आओ आओ, तुम भी आओ, आओ इधर आओ। क्या कह रहे थे? क्या करना पड़ेगा? नापना पड़ेगा। हाँ ठीक है। इस रूम का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लेंगे। वो जो स्कूल का बाथरूम है ना, उसका क्षेत्रफल तुम दोनों निकाल के आओ। और जब नाप के बाहर निकलो ना, तो वो एकदम साफ होना चाहिए, एकदम इस टेबल के जैसा। क्यों, क्या हुआ? वैसे भी साफ सफाई तो तुम्हारे खून में ही होगी ना। ये पढ़ लिख के क्या कर लोगे तुम लोग? चलो जाओ। इस और कब ज्यादा हो रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? जाओ तुम लोग, अरे जाओ। सर, बाथरूम साफ करने के लिए प्यून्स है ना, तो आप इन दोनों से क्यों करवा रहे हैं? तुम करोगी? कर लो, जाओ जाओ ना। और तुम लोग क्या मेरा मुंह देख रहे हो? चलो। ये ले, ये पेंट के डब्बे ऊपर रख दे। अरे शादा, ये शर्ट धो देना। देखो ना, फिर से पेंट लग गया इस पे। ये लो। पापा, मैंने कुछ डिसाइड किया है। अच्छा, लगे तो ये भी बता दे कि क्या तय किया है। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। ये तय किया है? क्यों नहीं जाएगा? बस नहीं जाऊंगा। अरे कोई कारण तो होगा। कारण है, टीचर्स मुझे परेशान करते हैं, बात बात पे मेरी औकात की बात करते हैं। देख बेटा, टीचर है, कुछ कह दिया कोई बात नहीं, स्कूल जाने मिल रहा है यही बहुत है। तू स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा नहीं तो फिर क्या मेरी तरह फैक्ट्री में काम करेगा? देख बेटा, तू जितनी जल्दी सुनने की आदत डालेगा उतना तुझे कम बुरा लगेगा, समझा? हमने भी किया है। ये तो स्कूल में टीचर मारते थे, घर में पिताजी। आपने दिगंबर सर की कार के बारे में सुना? सुना है, लेकिन मैं उसे पेंट वेंट नहीं करूंगा।
सब देखो चिंदी चोरी वाली बातें पेंट करने को नहीं कह रहे, सोचने को कह रहे कि किसने किया होगा ये सब। देखो पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस से पहले उसे कौन ढूंढेगा? आधा फुल। जिसने भी किया होगा ना इसका बचना इम्पॉसिबल। या इन छोटी मोटी बातों से इन बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कैसे फर्क पड़ता है? कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक बदलीपुर में ना हुआ हो। वो क्या? हमें अपना निशान बड़ा करना होगा जो सबको दिखे। हाँ, ये सही है। तो क्या तुम सब मेरे साथ हो? हाँ। यलगार 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 हो 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 यलगार हो। ये सब क्या है? कल दिगंबर जी की गाड़ी पर और आज ये यहाँ इस दीवार पर। स्ट्रेंज, कोई ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा लगता है कि कोई अपने स्कूल की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई मैसेज देना चाहता हो, बताना चाहता हो। देखिए ना मात साहब, क्या बनाया है? = का निशान। लेकिन अपनी बात कहने का ये कौन सा तरीका है? आर्ट एक तरीका होता है। आर्टिस्ट अपने आर्ट के जरिए दुनिया को अपनी मन की बात बतलाते हैं। रोशनी जी आप अपने फंडे मत लगाइए, ये बदमाशों का काम है, पुलिस निपट लेगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, बस मैं इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ। रोशनी जी प्लीज, इस मामले में तो आप अपना नजरिया अपने पास ही रखिए। ये स्कूल की रेपुटेशन का मामला है, जिसने भी किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कल तक जो कार पे था आज दीवार पे। इसका मतलब जिसने कार पे किया उसी ने दीवार पे भी किया है। देखो पहले तो कर दिया कार पे, यार ये कोई तो खुन्नस निकाल रहा है इस दिगंबर सर पे। फिर क्या स्कूल में? इसका मतलब वो ये बात पूरे स्कूल को बताना चाहता है। कौन सी बात? वही तो समझ में नहीं आ रहा। लगता है दिगंबर सर की ना किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी। पर किससे? वो तो अभी अभी आया ना स्कूल में। भाई देश आजाद है, दुश्मनी ना चाय से भी जल्दी बन जाती है। अच्छा, तूने तो PhD की है ना दुश्मनी पर। दुश्मनी में तो नहीं, लेकिन दोस्ती में तो की है। स्कूल जाता नहीं और PhD की बातें करता है। अरे ओ, स्कूल भले ही ना जाता हूँ मैं, लेकिन यार हमारी जो टीम है आधा फुल, इसमें जासूस में तो सब लोग बराबर होते हैं ना। इक्वल वाली बातें तू कर मत। अरे ओ किटी क्या कहा आपने? फिर से कहिए जरा। यही कि स्कूल जाता नहीं और PhD की बातें करता है। यार तू ना बार बार मत पूछ, मेरी बेइज्जती करवा रही है। हजरत वो नहीं, उसके बाद क्या कहा आपने? ये इक्वालिटी की बातें ना करे। हाँ, यही तो क्लू है। अब इसमें क्या क्लू है? देखिए, कार और दीवार दोनों पे एक ही साइन बना हुआ है, = का। ओह, लक्कड़ बग्गे जैसा मुंह मत बना। = का मतलब बराबर, जो दो लाइंस को खींच के बनती है, समझा? किटी = तारा एंड तारा = अदरक। इसका मतलब आधा फुल में सब बराबर है। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, समझी? मैं समझ गया, लेकिन इसमें क्लू क्या है? भाई तो हर जगह वो लोग यही क्यों बना रहे हैं? पहले दिगंबर सर की कार पर और फिर स्कूल में। अरे यार दिगंबर सर का कुछ तो चक्कर है। मैं जिस दिन इनसे पहले दिन मिला था ना, उस दिन मुझे पता लग गया था कि कोई गुन्ने आदमी है। = हम सब लोग इस कमरे का क्षेत्रफल नापते हैं और तुम दोनों स्कूल का बाथरूम है ना, उसका क्षेत्रफल नापते। ये जो दिगंबर सर है ना, ये वीर और बाबुल को बिल्कुल भी इक्वल ट्रीट नहीं करते। दोनों के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल का टॉयलेट भी उन्होंने साफ कराया है। अरे क्या पागल आदमी है क्या ये? देश आजाद है तो मतलब क्या कुछ भी करवाएगा किसी से भी? और हमारी क्लास में जो मीरा है ना, उससे भी बहुत अजीब बिहेव करते हैं, बिना बात के डांट देते हैं। मीरा, तो आगे क्यों बैठी है? सर मैं तो हमेशा आगे बैठती हूँ। बैठती थी, अब नहीं बैठेगी।
तुझे कम सुनाई देता है क्या? तो पीछे जाके बैठ। सर पीछे से ब्लैक बोर्ड अच्छे से नहीं दिखाई देता। क्या करेगी इसको देखकर? हाँ, तेरे बाप दादा ने कभी ब्लैक बोर्ड देखा था आज तक? और वैसे भी तेरा फ्यूचर तो एकदम ब्लैक है। जा, सोनाली गुप्ता बेटा तुम आगे आके बैठो। सारी बात समझ गया। इस दुनिया में सारी फसाद का जड़ ये इज इक्वल टू ही है। अरे यार, मैंने भी स्कूल ना इसी वजह से छोड़ दिया था। अब देखना कल को कोई और भी छोड़ देगा। ये जो दिगंबर सर है ना, ये सबसे उनका पूरा नाम पूछते हैं, यानी सरनेम। और फिर ये पूछ के उनकी राशि में शनि बिठवा देते हैं। तो हमने सोचा ही नहीं। तू कैसे सोचेगी बेटा? तू तारा सिंह है ना। मतलब आप ऐसा मत कहिए, हम सरनेम से किसी को नहीं जानते। आपका तो अच्छा है, कोई सरनेम ही नहीं है। अरे हाँ अदरक, तेरा तो सही है। पर उस वीर और बाबुल का तो है ना। इसका मतलब ये सब वीर, बाबुल और मीरा ने किया है। हो सकता है, पर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। जासूस के पास कोई सबूत हो ना हो, लेकिन अंदाजा जरूर होता है। अब रस्सी तो मिल ही गई है, उसे पकड़ के अजगर के मुंह तक भी पहुंच जाएंगे। देख लेना। तो हमारा अगला स्टेप क्या है? इज इक्वल टू का हल। ये अदरक है ना, हमेशा लेट करता है। अभी अगली बार से ना जो भी लेट आएगा फाइन लगाऊंगी मैं उस पे। अच्छा, और फाइन में क्या देना पड़ेगा? 10 रुपए। फिर तो अदरक 1 घंटे पहले ही आके बैठ जाएंगे। आएगा तारा, आएगा, लेकिन अभी तो गायब है ना। कहाँ रह गया ये लड़का? जब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं सबूतों का इंतजाम कर रहा था। थालियां 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 और जोर से थालियां थालियां। सबूत लाया है? हाँ जी। दिखाइए। ये क्या है? ये वही पेंट है जिससे कलाकारी हुई है, दीवारों पर, उस कार पर। और आप ये कहाँ से लाए? जहाँ से वो लाया, कौन? जिसने पेंट किया। अदरक, हम यहाँ चलो सहेली मुझे पहले खेलने नहीं आए ना। तो सुनो सहेली, अरे मेरा मतलब ये स्प्रे पेंट फैक्ट्री। स्प्रे पेंट फैक्ट्री? हाँ, ये वहां से लाया हूँ। ये पूरे बदलीपुर में किसी मार्केट या किसी दुकान पे नहीं मिलता, ये उसी फैक्ट्री में मिलता है। वीर के पापा तो पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है ना? हाँ, इसका मतलब हमारा शक सही निकला। ये सब वीर ने किया है और ये पेंट भी वही लाया है यहाँ से। अजीब सा केस नहीं है ये, पता ही नहीं चल रहा पकड़े किसको, दिगंबर सर को या इन बच्चों को, क्योंकि गलत तो दोनों ही है ना। किट्टी, अब तो उड़ान देवी मदद कर सकती है। उड़ान देवी बस हमारी। ओ तेरी यार, ओ यार 5-15 हो गए। ब्यूटी आंटी ने बुलाया था, मेरी बैंड बजा देंगी, मैं जा रहा हूँ। तू एंड टाइम पे धोखा देगा? क्या धोखा दिया है? जाने दे यार, मुझे देख यार, हमेशा रुक जाता हूँ ना, वरना रुक जाता। यार अदरक, क्या यार। अच्छा किटी, हम भी चलते हैं। ऐसे ही लेट हो गए और अगर बाबूजी ने हमें घर पे नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुन तारा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज भी दिगंबर सर के यहाँ कुछ होगा। मुझे वहां जाना चाहिए, क्योंकि वही जगह है जहां उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। मैं तो वहीं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। बाय। ऐसा करने से क्या होगा? ये साइन बनाने से क्या बदल जाएगा? शायद उन्हें शर्म आ जाए, इस बात का एहसास हो जाए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। ये साइन बराबरी का है और इसे हम उन सब जगहों पे बना देंगे जहां भी उनकी नजर पड़े। जब से वो बाथरूम साफ करवाया ना, मन तो करता है कि छोड़ दूं स्कूल। यार पीछे बैठाते हैं, जूते भी निकलवाते हैं। तो ज्यादा पढ़ लिख के कुछ बदल जाएगा, कुछ बन जाएंगे, पर ऐसे तो कैसे पढ़ पाएंगे? पढ़ेंगे हम हिम्मत नहीं हारेंगे और उनको इस बात का एहसास करवाएंगे कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है।
पर जब मात साहब ने तुझसे पूछा था तब बता देता सब कुछ। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जूते हा? जूते पहन के क्लास में जाएगा तू? जा खोल जूते। मैम मैंने कुछ नहीं किया मैम। किसने कहा तुमसे कि तुमने कुछ किया है? बस मात साहब को ये बताओ कि बाहर दिगंबर सर ने तुम्हें क्या कहा, बस बोलो। बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? देखो तुम रोशनी जी, बस हर चीज की एक हद होती है। वीर तुम जाओ। पर इससे क्या होता? आखिर वो भी तो टीचर हैं। हाँ, पर सब एक जैसे नहीं होते। मात साहब स्ट्रिक्ट है, पर कभी उन्होंने हमें भेदभाव किया है? कभी हमें नीचा फील करवाया? नहीं ना, तो फिर मात साहब को नहीं बता के गलत किया। क्या होता? वो हमारे माँ बाप को बुलाते और हमारे माँ बाप हमें घर ले जाके हमको ही समझाते। जो होता सो देखते, पर जो हो रहा शायद उससे बेहतर होता। अरे दिगंबर सर ने धमकी दी थी मुझे, कहा था कि अगर मुंह खोलोगे तो 10 साल तक एक ही क्लास में रहना पड़ेगा। अरे आखिर स्कूल जाते ही क्यों हैं हम? पाने को है क्या? ये जो बच्ची कुछ इज्जत है ना आंखों में, वो भी खो देंगे हम। तू यहाँ क्या कर रहा है? आई गेस तुम्हारी हेल्प। मुझे तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। अगर तारा ने ना बोला होता तो हम कभी ना आते। अदरक का फोन नहीं लग रहा और किटी दिगंबर सर के यहाँ अकेली गई है। अब प्लीज उनकी हेल्प करने चली जाइए ना। चल चल। ओ यार, दिगंबर सर। अब ये कौन है? अब क्या करना है? यलगार यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। वक्त की पुकार है, कान खोल सुन ले तू। ना आधा मैं ना ही फुल है तू, बस याद रख is equal to 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 is equal to। कौन है? कौन है? कौन है? किसने किया ये? मुझे जितना गुस्सा दिलवाओगे ना तुम सब पे ही निकलेगा। बहुत इक्वल टू का भूत चढ़ा है ना, 2 मिनट में उतार दूंगा, 2 मिनट में। बात साहब प्लीज मेरे घर पे आइए। अभी बताती हूँ। सॉरी, तुम कहाँ जा रही हो? उन लोगों का पीछा करने। क्या पागल हो क्या? हाँ, समझदारी का रोक तो तुझे ही लगा है ना। अरे डायलॉग मारने का टाइम नहीं है ये। एग्जैक्टली, उनका पीछा करने का टाइम है जो तू वेस्ट कर रहा है मेरा। देख, अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, नहीं तो दफा हो। ओ किटी, इसके साथ हम क्यों फंसते हैं यार? कहाँ चले गए यार? हमें कैसे पता होगा? तुझे कुछ पता भी होता है क्या करिश्मा के अलावा? यार इन सब बातों में करिश्मा कैसे आ गई बीच में? क्यों? दिल पे लगी? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये मत पूछ कि क्या प्रॉब्लम है, पूछ कितनी प्रॉब्लम। पहले एक थी, अब 2 हो गई। तुम्हें हेल्प चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन अगर तू करना चाहता है तो रुक सकता है। हाँ तो चलो यहाँ से। जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं ना वो कब के जा चुके हैं। जितना टाइम तुमने हमसे उलझने में लगाया ना, उतना अगर उन्हें ढूंढने में लगाती तो शायद मिल जाते। हो गया ज्ञान? चल बाहर चेक करते हैं।
नहीं कहूंगी मैं। तुम कुछ ना बोलो, वही अच्छा होगा। चल लेफ्ट में चलते हैं। राइट तो कभी चली नहीं ना। हवलदार, फोटो ले लो उसके। हरिओम जी, मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। आप कुछ भी करिए, पता लगाइए कौन है वो। आखिर हमारी बदलीपुर की इज्जत का सवाल है। हम छानबीन कर रहे हैं, पर लगता है दिगंबर जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वरना इनके घर और कार पर दोनों जगह इक्वल टू के निशान, कोई ना कोई कारण तो होगा। गलत जगह शक कर रहे हैं आप। हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए दिगंबर जी, आपको अगर किसी के ऊपर कोई भी शक है या किसी के बारे में कुछ पता है, बताना चाहते हैं, तो आप बताइए ना। पुलिस की मदद करने में आपको क्या एतराज है? देखिए, आपके साथ 2 पर्सनल अटैक हो चुके हैं। एक तो आपकी गाड़ी के साथ और दूसरा ये आपके घर पे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं यहाँ भी हाल ही में बदलीपुर आया हूँ। मुझसे भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वही तो हम भी सोच रहे हैं। मान लिया कि इनका कोई दुश्मन नहीं है, पर ये भी तो हो सकता है ना कि ये किसी के दुश्मन हो। मुझे उसकी कोई वजह दिखाई नहीं देती। आपको वजह दिखाई नहीं देती या फिर आप देखना नहीं चाहते? रोशनी जी, पहेलियां मत बुझाइए। आप साफ साफ बताइए क्या कहना चाहती हैं। साफ कहने को कुछ हो तो हम सब यहाँ आए थे ये पता करने की इसे कैसे रोका जाए, पर आप सब तो मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। मैं आप पर इल्जाम कहाँ लगा रही हूँ? ये बराबरी का साइन, इससे साफ पता चलता है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है, बस कुछ कहना चाहता है शायद। पॉइंट तो है आपकी बात में। मुझे तो इसमें कोई पॉइंट दिखाई नहीं देता। आपको जो नहीं देखना चाहिए वो दिखता है आपको, तो ये पॉइंट कैसे आपको समझ में आएगा? कल जो कुछ भी किया उससे फर्क पड़ेगा? इंसान होगा तो शर्म आ जाएगी। इंसान होता तो ये सब करता क्या? मैंने कहीं पढ़ा था, जब ऐसे लोगों की सबके सामने बेइज्जती होती ना तो ठीक हो जाती। उनमें 1 इंच का भी फर्क नहीं दिखा और ज्यादा अपमान करने लगे हैं। किट्टी, मुझे ये बता कि वो यहीं से भागा था? देख अदरक, उस समय रात थी, कुछ ठीक से याद नहीं है मुझे, बट मोस्टली यहीं से भागे थे। आगे जाके चेक करते हैं। हाँ ठीक। थका हुआ इंसान। 1 मिनट अदरक, ये आपके फेस पे क्या लगा? ये तो पेंट है। पेंट? 1 सेकंड, ये लग कहाँ से रहा है? सेकंड, इधर आ, ये देख, ये यहाँ से लगा है। इसका मतलब शायद जब वो यहाँ से भागे होंगे तो गलती से उनके हाथ से पेंट यहाँ लग गया होगा। वैसे यार, वो देख, ये काला काला क्या लग रहा है उधर? ये भी पेंट तो नहीं है कहीं? तेरी तो अलग अलग रंग है। वो देखिए, वहां भी है। यहाँ तो हरा भी है। वहां पे भी है, पूरा ऐसे जा रहा है। इसका मतलब इसके दिल हम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आज वो कल वाली जगह इकट्ठा ना हुए तो? अबे शोले देखिए, शोले में गब्बर कभी अपना अड्डा बदलता है, ये भी नहीं बदलेंगे। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। अगर दिगंबर सर के घर को पेंट करने के बाद भी उनको फर्क नहीं पड़ा तो क्या करेंगे? उड़ान चौक, अगला निशान। अब ये बात पूरे बदलीपुर को बतानी है कि हम सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। सब समझ गए? हाँ हाँ। देखा, कल भी ये लोग यहीं थे। तो देखना, इन्होंने अपने फेस पेंट किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन है ये लोग। इन्हें तो पेंट किया है कि कोई समझ ना पाए। देखो मैं अदरक नहीं, अदरक क्या करें? आइडिया। तो तेरा पूरे बदलीपुर को पोत देंगे और साफ साफ लिख देंगे दिगंबर सर का नाम। आज नहीं तो कल अकल आ जाएगी।
हाँ। लेकिन ये तरीका गलत है। मरवाई के चुप हो रहे। देखो, मुझे ये सही नहीं लग रहा। अच्छा, तो फिर क्या करें? दिगंबर सर की जाके कंप्लेन करते हैं ना। कौन सुनेगा? कोई फायदा नहीं। देखो, ये फायदे नुकसान की बात नहीं, सही और गलत की। अगर दिगंबर सर गलत कर रहे हैं तो क्या हम भी गलत करें? उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा ऐसे? फर्क रह जाएगा, और फर्क बहुत है। वो फर्क जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है। अरे बात बात पर हमारी औकात पे आ जाते हैं। इंसान ही नहीं समझा हमको। क्या कमी है बाकियों से हमें? देखो, अगर तुम्हें पता है कि हम किसी से कम नहीं है, तो ऐसे छुप छुप कर क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं? जाके उनसे सीधा बात करते हैं ना कि सर आप गलत कर रहे हो और हम सब इक्वल हैं। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। कोई प्लान काम में नहीं आएगा। अरे भाई एक बार प्लान सुन लेते हैं, उसके बाद नहीं मन करेगा तो पूरा बदलीपुर पोत देंगे, क्या टेंशन। हाँ, सुनने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बताओ। लगता है वहां से कुछ आवाज आ रही है। तो देखो, हम जाके ना पहले, लगता है कोई आ रहा है। भागो भागो। तारा, 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 किट्टी, अदरक, तुम तीनों। कितनी तारा अदरक? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? सर वो हम सर, हम ही ने किया ये सब, क्योंकि दिगंबर सर क्लास में किसी को बराबर का नहीं समझते थे। सबसे सरने पूछ के सब में डिफरेंशिएट करते थे और सबको बहुत परेशान करते थे। माँ साहब इसलिए ही हर जगह हम वो इक्वल टू का साइन बना रहे थे, जिससे इन दिगंबर सर को थोड़ी तो शर्म आ जाए। सर, ये बच्चे एकदम झूठ बोल रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी बना लेते तुम लोग। अभी काम करना, कल जब स्कूल आओगे ना तो अपने माँ बाप को साथ लेकर आना। उनके सामने ही देखेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। ठीक है माँ साहब, ब्यूटी आंटी को भी ले आऊंगा। चलो चलो सर, चलो। यार ये तो हमारी वजह से फंस गए। और किट्टी तो हमेशा क्लास में मेरी मदद करती है। तारा तो हमारी हेल्प करने आई थी, और अदरक वो तो स्कूल में भी नहीं है, तो भी वो आया। अब हमें उन तीनों की मदद करनी होगी। पर कैसे? रोशनी मैम, वही हमारी मदद कर सकती है। बस यही दिन देखना बाकी था। इंजीनियर बनना चाहती थी ना, बन गई। बच्ची है, कोई छोटी मोटी गलती कर दी होगी। छोटी मोटी बातों के लिए स्कूल में नहीं बुलाते हैं। पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ बेटा, तू तो कभी कुछ नहीं करती। अभी चलो स्कूल, पता चल जाएगा। नाक कटवा दी है इसने। जिस मास्टर की हिम्मत नहीं होती थी हमारे सामने बोलने की, उसके सामने हम सर झुका के खड़े रहेंगे। अगर वो इसको स्कूल से निकालते हैं तो निकाल दें, लेकिन हम जाएंगे नहीं। देखिए, अगर आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जरूर जाएंगे इसके स्कूल। हम अपनी इस बेटी को दुनिया के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। वीर नहीं आएगा आज? टेबल इतना गंदा क्यों है? साफ सफाई के काम में छुट्टी नहीं होती। मुंह क्या देख रहा है? इधर आके साफ कर। हाँ, जल्दी जल्दी कर। किट्टी, अपने माँ बाप को लेकर आई है कि नहीं? बहुत हो गया तेरा ये इक्वल टू। देख क्या करता हूं मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पानी को छूने की? अपनी औकात से बढ़कर काम करेगा? चल चल निकल यहां से, भाग। अरे बाहर निकल। सर, हम सब बाहर जाएंगे। शर्मा हो ना तुम? पता है किसका साथ दे रही हो? मेरे दोस्त का, जो बिल्कुल मेरे जैसे। सर, अब तो इक्वल टू का साइन आपके माथे पे लगेगा। is equal to
अशरफ, किसका साथ दे रहे हो? अपने भाई का साथ दे रहा हूँ। त्रिवेदी, जानते हो किसका साथ दे रहे हो तुम? अपने दोस्त का। अरे, रुक जाओ सबके सब, बैठो इधर। ना मैं छोटा ना तू बड़ा है, फासलों में क्या रखा। रुको, कहाँ जा रहे हो सब? बराबरी की बात है, इतना कहाँ जा रहे हो? समझ ले तू, बस याद रुक जाओ। ना किसी चलो क्लास में, वरना सबको फेल कर दूंगा। वाह, ये टीचर हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि इनका सच कुछ और है। वीर, मात साहब को इनका सच बताओ, और आज तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जूते पहन के क्लास में जाएगा तू? सब तो जाते हैं। सपने और तुझ में और क्या फर्क? तू क्या देख रहा है? इधर आके साफ कर। ए वीर, पीछे जाके बैठ। तेरी औकात है मेरा पानी छूने की? चल चल, निकल यहाँ से भाग। दिगंबर जी, ये आपने बहुत गलत किया। टीचर कभी भेदभाव नहीं करते। दुनिया बराबरी से नहीं चलती। इतनी समझदारी तो आप में भी होगी मात साहब। अपनी छोटी सोच आप अपने पास रखिए। बदलीपुर हाई स्कूल में ये भेदभाव की कोई जगह नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं कि आप इस स्कूल के लायक नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाट साहब आप। दिगंबर जी, पहले एक अच्छे इंसान बनिए, फिर टीचर बनिएगा। देखिए, जिंदगी के गणित में बराबरी का निशान बहुत जरूरी होता है। आप जा सकते हैं। इस स्कूल को आपकी अब कोई जरूरत नहीं। अगर बच्चे मेरे पास पहले आ गए होते तो इनका गेम कब का ओवर हो गया होता। रोशनी जी, आपने मुझे भी नहीं बताया। एक बात याद रखना हमेशा कि जितना गलत करना पाप है, उससे कहीं ज्यादा गलत सहना पाप है। मैम, तो हम सब करें क्या? एक तरीका है, सब साथ हो तो असली बात हो। कल पूरी क्लास साथ में वॉकआउट करेगी। रोशनी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि संगठन में ही तो शक्ति होती है। दिगंबर जी, आपको यहां आने से पहले यहां के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए, क्योंकि बदलीपुर हाई स्कूल के अंदर आज तक ना तो कभी भेदभाव हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। माट साहब, इन बच्चों ने क्या किया है बताइए ना। तारा तो कुछ बता भी नहीं रही है। माट साहब, मेरे अदरक ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा बताइए जरा। आप माट साहब है, लाट साहब नहीं। टिप टॉप करके रख दूंगी। हाँ, बताता हूं, मेरे हाथ में नहीं है, मगर जो भी इन बच्चों ने किया है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इनको इनाम देता। शाबाश। मात साहब, इनाम? हाँ, क्योंकि किट्टी और तारा दोनों ने ये बता दिया है कि इंसान बराबर होते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अपने दोस्त के लिए तो ये दोनों कुर्बान होने चले। यलगारो, काय यलगारो? मैंने भी बहुत कुछ किया यार, ऐसे तुम दोनों क्रेडिट लेके जा रहे हो। यलगारो, तुम दोनों वहां हीरो बन गई यार, और मेरी बेइज्जती करवा दी। इसीलिए तो हम आपको कहते हैं आप भी स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, वैसे पूरी क्लास हीरो थी, सबने मिलकर वॉकआउट किया, वही बड़ी बात है।
अरे काय का वॉकआउट, मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि तुम दोनों के घर के आगे ना वो बराबर का वो इक्वल का साइन बना दूं जाके। हम दोनों के घर के आगे क्यों? अरे यार तुम यार गिनती नहीं लेते यार, इस इंसान की रिस्पेक्ट ही नहीं है। अरे कैसे नहीं गिनते? सारे केसेस तो तू ही सॉल्व करता है, हम दोनों से बड़ा जासूस तो तू ही है। हम दोनों तो आपके आगे एकदम छोटे से जासूस हैं, है ना? तो क्या, चिंटू से एकदम। कोई हम ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि तुम दोनों छोटे हो पर मैं थोड़ा सा इतना सा ना ऊपर हूँ तुमसे। कोई बात नहीं, कोई इक्वल है रे, हम सब इक्वल है। अदरक अब नीचे आ जा। ऐसे मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ तो बड़ा जासूस बनाने में। नीचे आने को बोला ना। क्या यार ये बहुत हो गया, उठ के। ओहो लो, जब भी मेरे चोट लगती है ये गरीबों का राजा बाबू जरूर आ जाता है। और क्या कर रहे हो त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति नहीं, चार मूर्ति। चार कैसे? भाई उड़ान देवी भी तो है। क्योंकि आपका ब्रेसलेट कहाँ है? यार तारा क्या बताऊं, पता नहीं कहाँ गिर गया, मिल ही नहीं रहा है। आई थिंक जंगल में कहीं गिर गया होगा। अब तभी कहते चीजें संभाल के रखा करो, ऐसा ना हो किसी दिन तुम खुद ही खो जाओ। अच्छा हाय, अब निकलो, बाय। तारा तारा चलो। अच्छा ओके, बाय बाय। बाय। चल अदरक, हमें तो कोई लेने नहीं आएगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। बाय। हाँ क्या मार रही है?